बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। देख देख रघुवीर तन, सुर मानव धर धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी की और देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भर शोभा, पितुपन सुमेरे बहुर मन क्षोभा। तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लावो नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगीं, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सवे सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कह धन कुल सऊँ चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। वेद के ही भांति धरो और धीरा, शिरस सुमन कन बेदई हीरा। सकल सवा के मत भय भोरी, अब मोहि सांबो चापि गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर सके फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भूली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ तालो गेह पर डारी, हो ही हरहु रघु पतहि निहारी। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै सम नाहि। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितें पुन चितव मही,
राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु आत्म संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडली रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलेने मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवसो की। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोई में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुल ता बढ़ जानी, धीरज धीर प्रतीत उर आने। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल ओर बासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाए ना कुछ संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चेताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई बिलोक तकेऊ धन कैसे, चितब गुरुर लगो व्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या ना रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका
जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताकेऊ हरे को दंड। पुलक गाते बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरे ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुल मणि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ आहि कोला, धरहु धरने धरे धीर न डोला। राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजगे सुने, हो सजगे सुने आय सुमोरा। हे दिग्गजों के कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी के शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारहि सुर सुरकत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद मही पे कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुष्पों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति के रे गर्व गर्व आए, सुर मुनि बर हैं किर का दिराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चापो बड़ बोहित पाए, चढ़े जाए सब संगो बनाए। राम बाहुबल सिद्ध अपारो, चहत पारो नए को कड़हारो। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाने
चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीख कृपायतन जानि विकल विशेष सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ ए बाते, सब तज भजन करें दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम राम जी ने सीता जी को देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बेदेही, निमेष बिहात कलप सामते ही। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करए का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। उनका शरीर, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुहाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जी जाने जाने की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने का क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए दानु लीना। दम के उदामिन जिम जब लायो, पुण्य नफ धनु मंडल सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।
भरे भुवन घोर कठोर रव रवि ब्याज तज मारुंग चले चिकरहि दे गज डोल महे आहे कोल कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी जयत बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वारा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजु सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मोहि डारे देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो नींद पावन प्रेम बारे अवे गाहो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप के सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावल भारी। ब्याज नव गए निशाना देव बधू ना चाहे कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र की देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और दिव्यांगनाएं गान करने नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंस देह असीसा। बरिसहि सुमने रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरे जय जय बानी धनुष भंगे धुने जात न जानी। मुदित कहे जय तह नर नारी भंजे राम संबोधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला।
बंदी मागध सूतगन विरोध बदई मत धीर करैन छावर लोग सब है गय धन मन धीर सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हरि द्रवहु से दशरथ दीन दयाल बिहारहु नाथ मम संकट भारी। धीरे बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदांग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जह तह जोते मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियाँ सहित हर से अतिरानी सुखत धान पराजन पानी जनक लहे ओ सुख सोच विहाई पैरत थके थाय जग पाई। सखियां सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाय पाली हो। श्री हाथ भये भूप धन टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सिय सुखाए बर निय के ही भांति जन चातक के पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीप की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे ससी हैं चकोर किशोरुक जैसे सतानंद तब आया सुदीना सीता गमन राम पहिकीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे राम चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया।
संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गत सुषमा अंग अपार। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी की बाल हंसने की चाल से चली उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिए मादसिय सोहत कैसे छवि गण माद महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई। विश्व विजय शोभा छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ। गूढ़ प्रेम लखे परई न काऊ। जाय समीप राम छवि देखी। रही जन कुंवर चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लाखे कहा बुझाई। पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराए न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जानो जुग जलज सनाला। ससिह सबीत दित जयमाला। गावहि छवि अबे लोक सहेली। सिय जय माले राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उरु जयमाल देख देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो।
पूरे आरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साध सब साजे। सुर के नर नर नाग मुनि सा, जय 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 कई देह असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमा जल छूटी। जह तह विप्र विद धुन करहि, बंदि बिरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताले नाक जस व्यापा, राम बरीसिय भजे उचापा। करई आरती पूरे नर नारी, देख निछावर बित बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहित सिय राम के जोरी, छवि सिंगारो मनौ एक ठोरी। सखी कहे प्रभु पद गहु सीता, करते न चरण परस अति प्रीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गया हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं पर सत पग पान। मन बिहसे रघुवंश मन, प्रीति अलौकिक जान। सियापत रामचंद्र पत, जय करे राम शंकर हरि। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखे भूपे अभिलाषे, कूरे कपूत मूण मन माखे। उठे उठे पहेर सना अभागे, जह तह गाले
बजावाने लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु चढ़ाए सिय कह को, धरे बांधौ नृप बालक दो। तोरे धनुष चढ़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर को बराई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाहे नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे सहाय, जीताऊँ समार सहित दो भाई। साधु भूपे बो ले सुन बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले। इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता के अब कहु पाई, अस बुद्धि तो विद मुँह सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि जब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखे हु राम नयन भर, तज ईर्षा मद को। लखन रोष पावकु प्रबल, जान सलव जन हो सियापत। रामचंद्र पथ जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि। गले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बले जिम चहकागू, जिम सासु चाहे नाग आरे भागू। जिम चह कुशले अकारण कोही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे,
बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रत चहई, अंक लंकता के कामी लहई। हर पद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाह। लोभी के लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुने सिय सकाने, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुवाए चले गुर पाए, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब दो विधाई काहे करनिया। भूप बचन सुन इत उत तक ही, लखन राम डरे बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत न पहि सको। मनहु मत गज गन निरख, सिंध के सोरहि चोप। सियापति चंद्रपति जय शरणम, शंकर हरिओ जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भर देख विकल पुर नारी, सब मेल दे मही पहगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, भाई आयु भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृकुल रूपी
कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गई हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा सस वदन सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होय आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन शीर्ष राते, सहजाहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्रकूद के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल हैं। सहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसने तुन दुई बांधे, धनुषार कर कुठार कले कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। 7 बेस करने कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जय सब भूप। सियापति रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहे निज नामा, लगे करन सबो दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुवाए चित वहीं हित जाने, सो जाने जनु आए खुटानी। जनक बहोरे
आए सिरुनावा सिय बिलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर साने निज समाज ले गई सयाने। विश्वामित्र मिले पुण्य आए पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दस रथ के डोटा दीन आशीष देख भल जोटा। राम चिताए रहे था किलोचन रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुर बिलोक विदेह सन कहु काहे अतु भीर। पूछत जान अजान जिम व्यापे कोप शरीर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए जेहि कारण महीपु सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतृष बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मोड़ न तो आजू उलटाऊं महे जय लहि तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत न पुनाहे कुटिल भूप हर से मन माए।
सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचकर करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय में तारी, विद अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर सियापति रामचंद्र पथ हम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था और ना विषाद। मांसपाण नमा विश्राम। बोलो हरि ओम नमो नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया, सभी दई देवतन की जय। बोल हर हर महादेव।